हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषिक सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सो हाउ रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अभी तक हमने रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। अब हमें रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल सेम वही स्टेप रहेंगे। हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उस पर 1 सेंटीमीटर का यानी कि 1 सेंटीमीटर साइड के हिसाब से एक स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद फिर हम उसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे। फिर हम उसके जो बचे हुए पार्ट होंगे उनको मिटाएंगे और उसी डायगोनल पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे उसी डायगोनल का। फिर हम उसको मिलाएंगे, सब हम करेंगे। अब हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। -2 -1 0 +1 +2, ये हमारी नंबर लाइन होगी। अब हमें क्या करना है, हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये हम मान लेते हैं हमारा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब हम इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा इसका डायगोनल हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने नंबर लाइन पे एक स्क्वायर बनाया। उसके बाद हमने उसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको नेम दे देंगे A B C D। अब हमें क्या करना है कि हमें BA और DA को मिटा देना है। हमें इसे और इसे मिटा देना है क्योंकि हमें इन दोनों लाइंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस लाइन का DB लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंगल B पे। यानी कि हमें DB लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंगल B पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि जो कि 90 डिग्री पे किसी लाइन को काटे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा ये है, ये हमारी लाइन है, ये हमारा 90 डिग्री पे काट रहा है। दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंगल B पे, यानी कि ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमें क्या करना है, ये लाइन जो है ये हमारी √2 है, यानी कि अगर हम इसे मिलाएंगे नंबर लाइन पे तो हमारा ये √2 आएगा, √2। अब हमें क्या करना है, हमें इसे मिलाना है। इसे हम जब मिलाएंगे तो ये हमारा √3 है, ये हमारा √3 है। √3 यानी कि जब हम इसे नंबर लाइन पे मिलाएंगे इस इतने का रेडियस लेकर के तो हमारा √3 आएगा। अब इसके बाद हमें √4 भी इसी तरीके से बना लेना है, सेम इस एंगल का, यानी कि इसे हम नेम दे देते हैं O का, DO का। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बिल्कुल इसी के तरीके से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इसका ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सब ये जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं ये सब 1 सेंटीमीटर की रहेंगी, वरना हमारा गलत हो जाएगा। तो अब ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई एंगल O की। अब हम इसे भी D से मिला देंगे, ये हमने मिला दिया इसे भी D से। अब ये हमारा जो बना ये √4 है, ये हमारा √4 है। ऐसे ही हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वो √5 √6 इस तरीके से बनता जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें अब इस लाइन का, इसे मैं नेम दे देता हूँ F का। ये मैंने F का इसे नेम दे दिया। अब हमें DF का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंगल F पर, यानी कि हमें एंगल F पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल F पे। अब हमें इसे भी मिला देना है D से। ये सब 1 सेंटीमीटर के रहेंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसे मिला देना है यहाँ से। ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया F से,
एक 1 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया, उसके बाद हमें उसे मिला देना है एंगल डी से। अब ये हमारा बन गया √5, ये हमारा आ गया √5। अब हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सेम वही स्टेप जैसे हमने √2 निकाला था और √3 निकाला था, बिल्कुल सेम वही स्टेप हम √5 को निकालने के लिए इसका रेडियस लेंगे। इसको मैं नेम दे दे रहा हूं ई का। हम डी ई का रेडियस लेंगे कंपास पे और हम उससे एक अर्क ड्रॉ कर देंगे। ये हमने इसे बना लिया। अब हम इसका एक अर्क ड्रॉ करेंगे और वो हमारा 2 से 3 के बीच में आएगा। ये हमारा 3 है, 2 से 3 नहीं, 2 से 2.5 के बीच में, बल्कि और कम में ही आ जाएगा हमारा वो। ये √5 हम ये यहाँ से हमारा जाएगा ऐसे और ये यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। 2 से 2.5 के बीच में ही हमारा ये इंटरसेक्ट करेगा और यही हमारा हो जाएगा √5, क्योंकि √4 कितना होता है, √4 2 होता है और अब हमें √5 निकालना है, तो हमारा वो 2 से 2.5 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि √9 का 3 होता है, यानी कि बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब बीच में कई नंबर्स होंगे, काफ़ी सारे रूट बीच में निकल जाएंगे। हमारा √5, √6, √7, √8 2 और 3 के बीच में निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में। तो ये हमारा √5 बन गया। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ किया। ये हमारा 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर हो गया नंबर लाइन पे, और हमने नंबर लाइन जो बनाई थी हमने उसको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनाई थी। सारे नंबर्स हमारे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थे। 0 से 1 के बीच में हमारी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी, 1 से 2 के बीच में हमारी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी। ऐसे इधर माइनस में भी 0 से -1 के बीच में हमारी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी। ऐसे -1 से -2 के बीच में हमारी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी। तब हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ किया, यानी कि सारी साइड्स स्क्वायर की 1 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, हमने उसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। डायगोनल उसी साइड ड्रॉ करेंगे जिस साइड हमें निकालना रहेगा। अगर हमें पॉजिटिव का निकालना है तो हम पॉजिटिव साइड में ड्रॉ करेंगे, और अगर हमें नेगेटिव साइड में निकालना है तो हम नेगेटिव साइड में ड्रॉ करेंगे। वैसे नेगेटिव साइड का होता नहीं है रूट, क्योंकि √4 का हमारा निकल जाएगा, लेकिन अब हम √4 का कैसे निकालेंगे, तो माइनस के साइड में रूट का नहीं निकलता, हमारा रूट हमेशा पॉजिटिव साइड का रहता है। तो ये हमारा √5 आ गया। इसको हमने क्या किया, सबसे पहले एक 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ किया, सारी साइड्स हमारी 1 सेंटीमीटर। फिर हमने उसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया जो कि पॉजिटिव साइड में था, यानी कि इधर से 0 से शुरू था और पॉजिटिव साइड में था। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने नीचे यानी कि ये जो बेस था हमारा स्क्वायर का, और बेस के बगल में यानी कि पॉजिटिव साइड में जो साइड थी उसे रहने दी, डायगोनल को रहने दिया, और जो ऊपर के साइड में साइड थी और जो नेगेटिव साइड में साइड थी हमने उन दोनों साइड्स को मिटा दिया स्क्वायर के। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया एक 90 डिग्री का ट्रायंगल। ये जो हमारा डायगोनल था ये √2 था। अगर हम इसका रेडियस लेकर के इस पे कहीं ड्रॉ करते, ये हमारा जो बनता है अर्क पॉजिटिव साइड में वो हमारा √2 होता। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसको नेम दिया b का। डायगोनल का जो था हमारा, डायगोनल का हमारा नेम था db। फिर हमने उस db डायगोनल से एक और 90 डिग्री का यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने db का खींचा एंगल b पे, फिर 1 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर का हुआ। फिर हमने क्या किया, हमने उसे नेम दिया o का, और o को हमने मिला दिया d से, ये हमारा हो गया OD। फिर हमने क्या किया, हमने OD का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि 90 डिग्री पे काटने वाला हमने एक खींच दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींच दिया। फिर उसे भी हमने 1 सेंटीमीटर का खींचा। फिर हमने क्या किया, हमने उसे नेम दिया f का, फिर हमने f को मिला दिया o से, तो हमारा ये √4 बन गया। यानी कि अगर हम इस इतने का रेडियस लेकर के इस पे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा √4 बताएगा कहाँ है। फिर हमने क्या किया, हमने उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया यानी कि 90 डिग्री पे काटने वाली रेखा। तो हमने उसे भी एंगल f पे ड्रॉ किया, तो उसे हमने नेम दिया E का, यानी कि वो जो रेखा थी उसका नाम हो गया FE। फिर हमने क्या किया कि हमने उस E को
मिला दिया O से, तो हमारा ये जो बना ये इसका अगर हम रेडियस लेकर के खींचेंगे, आर्क एक बनाएंगे अगर हम इसका रेडियस लेकर के, तो हमारा बन के तैयार होगा √5 कि √5 कहाँ पे है नंबर लाइन पे, अगर हम इसका आर्क ड्रॉ करते हैं। और ये हमेशा आएगा हमारा 2 और 3 के नहीं 2 और 2.5 के बीच में, क्योंकि 2 और 3 के बीच में लगभग 4 नंबर्स का रूट हमारा निकलता है 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 हमारा जो है वो √4 है और 3 हमारा जो है वो √9 है, तो बीच में हमारे इन दोनों के 4 रूट्स निकलते हैं। तो हमारा ये जो होगा ये √5 जो होगा वो लगभग यहाँ कहीं पे होगा, ये 2 और 2.5 के बीच में। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब एक बार फिर से हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 3 है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें अब √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। क्या करना था? √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। अभी तक हमने √2 और √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। कहाँ पे है? √3 यहाँ 2 के पहले और √2 वो भी 2 के पहले। तो अब ये हमें √5 रिप्रेजेंट करना था, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेम वही स्टेप हम दोहराएंगे। हम सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे। ये हमारी नंबर लाइन है। हमने क्या किया? ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और इधर हमारा ये हमारा 3 है और ये हमारी नंबर लाइन के आगे है। हमने क्या किया? ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने सबसे पहले नंबर लाइन को बनाया। 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। जैसे 0 के बाद 1 सेंटीमीटर पे 1, फिर 1 सेंटीमीटर पे 2, फिर 1 सेंटीमीटर पे 3। फिर हमने क्या किया? हमने ये यहाँ से 0 और 1 जो था इसे बेस लेते हुए इसे हमने नेम दे दिया A B का। यहाँ पे मैं नेम दे दे रहा हूँ A B का, वहां पे मैंने कुछ और दिया था, यहाँ पे मैं A B का नेम दे दे रहा हूँ। हमने फिर क्या किया? या फिर वही नेम दे दे रहा हूँ, A B नहीं दे रहा हूँ, वही नेम दे दे रहा हूँ DC। इससे हमने नेम दे दिया DC। फिर हमने क्या किया? हमने D और C को, हमारा D और C जो था हमने उसे बेस मानते हुए एक स्क्वायर ड्रॉ किया। स्क्वायर यानी कि जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है? ये भी 1 सेंटीमीटर। अगर एक साइड हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है तो हमारी सारी साइड्स 1 सेंटीमीटर ही होंगी। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, सारी साइड्स हमारी 1 सेंटीमीटर होंगी अगर हमें एक साइड 1 सेंटीमीटर गिवन होगी तो। और ये हमारा स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होता है? सारी साइड्स जो होती हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं दूसरी साइड को, यानी कि सारी साइड्स दूसरी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं। एक किनारे पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा, सारे एंगल्स उसके 90 रहेंगे, सारे एंगल्स 90 रहेंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। अब फिर हमने क्या किया? हमने यानी कि हमने इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम लाइन AB और लाइन AD को हम मिटा देंगे। ये लाइन और ये लाइन हम मिटा देंगे क्योंकि हमें इसका कोई काम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? हम लाइन DB का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे एंगल B पे। ये हमने एंगल B पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया था यहाँ पे। फिर हमने उसे मिला दिया D से। ये हमारा, इसे हमने नेम दे दिया था O का। फिर हमने इसे D से मिला दिया। ये तो हमारा √2 था, ये हमारा बन गया √3। फिर हमने क्या किया? हमने इसका भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो फिर हमने उसे भी एंगल O पे ड्रॉ किया। फिर हमने उसे भी मिला दिया D से। इसे हमने नेम दिया था, इस एंगल को ये हमने नेम दिया था F का। ये हमारा F हो गया। फिर ये हमारा हो गया, ये हमारा जो बन के तैयार हुआ, ये हमारा वो √4। ये जो √2 और √3, √4 ये सब जो है, इसका मतलब है कि ये जो हमारी लाइन है DB जो है, जो कि जिसमें मैंने √2 लिखा है, अगर हम उसका रेडियस लेते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे
तो वो हमारा इंटरसेक्ट करेगा जहाँ पे हमारा रूट ऑफ 2 होगा वहाँ पे। ऐसे ही अगर हम रूट ऑफ 3 रेडियस लेते हुए अगर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा इंटरसेक्ट करेगा जहाँ पे हमारा रूट ऑफ 3 होगा। ऐसे ही रूट ऑफ 4 का जब हम रेडियस लेते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमारा वहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा जहाँ पे हमारा रूट ऑफ 4 होगा। फिर अब हमें रूट ऑफ 5, तो रूट ऑफ 5 क्या है, इसका भी अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये जो हमारा f था इसका भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो इसे भी हमने, ये सारी साइड्स 1-1 सेंटीमीटर की हैं, जितना भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया सब 1-1 सेंटीमीटर के रहेंगे। तो अब ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, इसे हमने नेम दे दिया E का, ये हमारा हो गया E, और इसे भी हमने मिला दिया D से, ये हमने इसे मिला दिया D से। उसके बाद अब हमने क्या किया, हमने इसे भी D से मिला देने के बाद ये जो हमारा हुआ था DE जो हमारी लाइन आई, ये हमारी आ गई रूट ऑफ 5। यानी कि अगर हम इसका रेडियस लेते हुए ड्रॉ करेंगे तो हमारा रूट ऑफ 5 आएगा। एक आर्क अगर हम इसका रेडियस लेते हुए ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ से लेंगे रेडियस, ये हमारा होगा, फिर ये जा करके यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, ये हमारा हो जाएगा रूट ऑफ 5। यही चीज हमने इस क्वेश्चन में किया, ये हमारा आ गया रूट ऑफ 5। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। स्क्वायर रूट स्पाइरल मतलब कि हम उसे ऐसे बनाते चले जाएंगे, हमारा यहाँ तक वो लगभग आएगा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक के लगभग आएगा, और लगभग वो रूट ऑफ 17 या रूट ऑफ 18 इस तरीके से जाएगा यहाँ तक। तो अब हमें ये इतना गिवन था पहले से कि सबसे पहले एक ओ उस पॉइंट लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करिए 1 यूनिट की और उसे नेम दीजिए OP1 का। तो हमने वो किया। उसके बाद फिर गिवन था कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए P1 का और उसे नेम दीजिए P1 और P2। तो हमने वो किया। फिर P2 को हमें O से मिलाना था, हमने मिलाया, वो हमारा रूट ऑफ 2 है। फिर उसके बाद P3 भी इसी तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P2 का P3 हुआ हमारा। फिर उसका हमें उसे O से मिलाना था, तो हमने P3 को O से मिलाया। अब ये लाइन हमारी P3O जो है ये हमारी रूट ऑफ 3 है। फिर ऐसे ये बनाने कह रहा है, ये हमारा लगभग यहाँ से यहाँ तक हमारा आएगा। तो ये हमारा होगा लगभग रूट ऑफ 17 या रूट ऑफ 18 इस तरीके से ये हमारा होगा। तो अब हम अपना बनाएंगे ये हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें इसे यहाँ से मिला देना है और इसे नेम दे देना है P4 का। ये हमारा बन जाएगा और ये हमारा हो जाएगा रूट ऑफ 4। अब इसी तरीके से हमें इसे आगे भी बनाना है। हमें अब P4 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये हमारा हो गया P4 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 यूनिट का। फिर हमें इसे मिला देना है O से। ये हमने मिला दिया इसे O से। अब ये हमारा बन के तैयार होगा रूट ऑफ 5। ये हमारा हो गया रूट ऑफ 5। अब हमें इसे और आगे ऐसे बनाना है। इसे हम नेम दे देंगे P5 का। फिर हमें P5 को और आगे बढ़ाना है। P5 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P5 का। अब इसे भी हमें O से मिला देना। 1-1 यूनिट के सारे रहेंगे, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब इसे हम मिला देंगे O से। अब ऐसे ही हम आगे इसे नेम दे देंगे P6 का। फिर अब हम P6 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया P6 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन जो हमारी है ये रूट ऑफ 6 है। अब ये हमने मिला दिया P7 को O से। ये हमारा बनके तैयार होगा रूट ऑफ 7। अब हमें P8 भी इसी तरीके से बना लेना है। ये हमारा हो गया P8, इसे हम मिला देंगे O से। ये हमारा हो गया P8 और ये हमारा हो गया रूट ऑफ 8। फिर हमने A1 यूनिट का ड्रॉ किया, इसे हमने मिलाया O से। ये हमारा हो गया रूट ऑफ 9। फिर हमने इसे नेम दिया P9 का। फिर हमने इसका भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया P9 का। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P9 का और इसे भी हमने मिला दिया O से और इसे हमने नेम दे दिया P10 का। ये हमारा हो गया रूट ऑफ 10। फिर हमने इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया P10 का भी। अब इसे भी हमने O से मिला दिया। ये हमारा होगा P11 और ये लाइन हमारी हो गई रूट ऑफ 11।
फिर हमने इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया P12, इसे हमने नेम दे दिया P12 का, इसे भी हमने मिला दिया O से। अब ये हमारी हो गई रूट ऑफ 12। फिर अब हम इसे भी और आगे ड्रॉ किए, ये हमारा हो गया P13, इसे हमने मिला दिया यहाँ से, ये हमारा रूट ऑफ 13 हो गया। फिर हमने 1 यूनिट का ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया रूट ऑफ 14, ये हमारा हो गया P14। फिर हमने 1 यूनिट का ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया P15, और इसे भी हमने यहाँ O से मिला दिया, और ये हमारा हो गया रूट ऑफ 15। फिर ये हमने 1 यूनिट का ड्रॉ किया, इसे हमने नेम दे दिया P16 का, और इसे हमने यहाँ से मिला दिया, ये हमारा हो गया रूट ऑफ 16। फिर हमने और आगे ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया P17, ये हमारा हो गया P17, इसे हमने मिला दिया O से, और ये हमारा हो गया रूट ऑफ 17, ये हमारा हो गया रूट ऑफ 17। तो हमारा ये देख सकते हैं हम ये कि रूट ऑफ 17 तक हमारा ये बन गया स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल हो गया, और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के साथ साथ सॉल्व हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व हो गया। एक बार फिर से हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। स्क्वायर रूट स्पाइरल जो कि P1 से शुरू होगा, P17, P18 इस तरीके से खत्म होगा, और हमें उसमें क्या करना है, हमें बिल्कुल ये रूट को शो करना है। जैसे इसे हम नंबर लाइन मान लेंगे, और इसी पे हम 1 यूनिट का एक लेते हुए 1 यूनिट का हम बनाते चले जाएंगे रूट को। तो 1 यूनिट का हमने सबसे पहले बेस लिया, फिर उसे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया ड्रॉ P1 पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर हमने उसे नेम दिया P2 का। फिर हमने O और P2 को बेस मानते हुए 1 यूनिट का एक उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंगल P2 पे। फिर हमने उसे नेम दिया P3 का। फिर इसी तरीके से हमने इसे ले आया P17 तक, और ये हमारा बन के तैयार हो गया रूट ऑफ 17 तक, और ये हमारा स्पाइरल बन के तैयार हो गया स्क्वायर रूट का स्पाइरल। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ सॉल्व हो गया। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब अगले वीडियो में दूंगा। और अगर आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए तो मैंने उसका एक ही वीडियो में मैंने बनाया है, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर फर्स्ट की, उसके सारे वीडियोस मैंने उसी प्लेलिस्ट में रखे हैं। और अगर आपको वो चाहिए तो मैंने उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हमारे चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक तथा शेयर करें। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के एग्जाम्पल्स के साथ।